प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। कैसे आप संजीव जी, मोहन जी? प्रणाम गुरुजी। कंपनी में क्या अभी बाहर है अभी? हाँ, मैं अभी बस में हूँ, रास्ते में घर जा रहा हूँ। बस में है। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या? हाँ, हो जी गई है। स्टार्ट हो गई। हाँ, इसमें अपडेट के बाद आया ना कि अपने आप जो ही शुरुआत होगा वीडियो, अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। कल एक्सीडेंट के बारे में चर्चा की गई थी। जब तक और लोग आते हैं तब तक कुंडली बना लेता हूँ। गुरुजी थोड़ा सा कल का बता दें एक्सीडेंट के बारे में। कल का क्या थोड़ा बता सा दूं? लास्ट में रह गया था, मैंने सुना नहीं। देखिए, कल थोड़ा सा एक्सीडेंट के, लास्ट वाले कुछ पॉइंट्स मैंने सुने नहीं। हाँ देखिए, कल मैंने एक्सीडेंट के होने के कौन कौन से भाव का कॉम्बिनेशन होता है उस पे चर्चा किया था। तो जी एक्सीडेंट मतलब शरीर का एक्सीडेंट होगा, पहला भाव उसमें जुड़ जाता है। और आठवां भाव एक्सीडेंट का होता है। तो पहले और आठवें का स्वामी का संबंध अगर 12वें से हो, छठे से हो, नहीं सॉरी, पहले और आठवें स्वामी का संबंध हो तो व्यक्ति मतलब कुछ विशेष प्रकार के प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन एक आठ बहुत ज्यादा समस्या नहीं देता। एक आठ का संबंध छठे से हो तो एक रोग होता है, व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है, बस इतना ही है। कुछ गंभीर रोग हो सकते हैं। लेकिन एक आठ का संबंध अगर 12 से हो जाए तो फिर वो व्यक्ति उस बीमारी के कारण हमेशा हॉस्पिटलाइज रहेगा, है ना। केवल 6 रहेगा तो रोग रहेगा लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं रहेगा। 1 6 8 12 रहता है तो व्यक्ति गंभीर रोग होता है और हॉस्पिटलाइज रहेगा और उस पर खर्चा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन 1 8 का संबंध अगर हॉस्पिटल में न रह करके अपने घर पे रहे, तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में तो वो जाता है, सर्जरी हो जाती है, बैंडेज हो जाता है, फिर उसको मतलब 10 दिन अगर हॉस्पिटल में रहता है तो 2 महीने अपने घर पे अंदर रहता है, 2 महीने 4 महीने। क्योंकि एक्सीडेंट में हड्डी टूटता है, कुछ और नुकसान होता है, तो घर के अंदर ज्यादा टाइम वो बिताता है। जी तो वहां पर जी फोर्थ भाव जुड़ जाता है। ठीक है। तो 1 4 8 भाव, दूसरा चौथा भाव जो है वो निरोग भाव से 12वां भाव भी है ना। निरोग भाव से 12वां भाव आता है तो वो आपको आपने देखा होगा कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है 4 8। लेकिन एक जब जुड़ जाता है तो वहां एक्सीडेंट के भी चांसेस बनते हैं। अब ये जरूर, अब 1 8 का संबंध फोर्थ से बनेगा तो एक्सीडेंट होगा। अगर साथ में 6 जुड़ गया
तो फिर उसको गंभीर चोट लगेगी, ठीक है, और मतलब चोट लगेगी, और 6 के साथ 12 भी हो तो हॉस्पिटल, गंभीर चोट के साथ साथ हॉस्पिटल में भी जाएगा और काफी पैसा खर्च होगा उसके ऊपर। तो 1 4 6 8 12 ये कॉम्बिनेशन है एक्सीडेंट का। 1 4 8 कॉम्बिनेशन है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट हो गया लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी, है ना, मतलब थोड़ा बहुत लगेगा, मतलब 1 4 8 कॉम्बिनेशन इसका एक्सीडेंट का माना जाता है। 1 4 6 8 हो गया तो थोड़ा और ज्यादा बुरा हो जाएगा। 1 4 6 8 12 हो गया तो सबसे ज्यादा, मतलब एक्सीडेंट ऐसा होगा कि व्यक्ति साल भर घर के अंदर रह जाएगा, पैसा तो खर्च होगा ही, 1 साल तक घर में रह जाएगा। जी। अब क्या है कि एक्सीडेंट का कारक जो प्लेनेट है वो मंगल है ना। मंगल जब आता है तो वो सर्जरी कराता है, सर्जरी का कारक है। तो मंगल की दशा अंतरदशा में अगर कहीं होता है तो वहां पर सर्जरी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन एक्सीडेंट वहां पर कारक माना जाता है मंगल को। दूसरा, एक्सीडेंट में क्या होता है, अचानक घटना घटती है तो राहु वहां पर कारक बनता है। तो एक्सीडेंट को अधिकतर लोग मूल कारक प्लेनेट मानते हैं राहु को, क्योंकि ये अचानक घटना को अंजाम देता है, और एक्सीडेंट हमेशा अचानक ही होता है। तो अगर मंगल में है तो चांसेस होते हैं सर्जरी के, है ना, कई बार सर्जरी नहीं भी होती, कई बार होती है। तो सर्जरी का कारक मंगल को माना गया। केतु को सर्जरी मंगल के जैसा माना जाता है, लेकिन सर्जरी नहीं होती है, इंजेक्शन बहुत ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे राहु को विशेष रूप से हम एक्सीडेंट का कारक मानते हैं। एक्सीडेंट अधिकतर तभी होता है जब हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा हम जल्दीबाजी में रहते हैं, और चलते फिरते बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, हर बात को टालते रहते हैं। कुछ चीज खराब हो गया गाड़ी में, बाइक में, साइकिल में, या चलते फिरते भी हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और लापरवाह रहते हैं, तभी जो है दिक्कतें होती है। मतलब हम कंफ्यूजन का प्लेनेट है राहु, और वो मति को भ्रम कर देता है, दिमाग को भ्रमित करके रखता है, तो समस्या होती है। कई बार गलतियां हम चाहते हुए भी कई बार गलतियां कर देते हैं। 70-80% कुंडलियों में इस तरह से चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। 10-20% में शायद आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन ना मिले, गुरु जी। हाँ। ठीक है। जब ये मंगल अष्टम में आता है तब तब करता है एक्सीडेंट। अब इसका संबंध छठे, जब रोग का भाव मंगल तो रोग का भाव तो छठा है ना, रोग का भाव छठा है। कटा। हाँ, तो छठे की दशा आ गई, छठे की अंतरदशा आ गई तो भी हो जाएगा। 1 4 8 बताने वाला छठे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट, या छठे में जो राशि है उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा हो, है ना, और 1 4 8 का संबंध बने तो हो जाएगा। अब क्या होता है कि किसी प्लेनेट में 1 4 8 आपको ना दिखे, ठीक है, लेकिन अगर अष्टमेश लग्नेश के साथ बैठा, अष्टमेश लग्नेश के साथ लग्नेश। बैठा है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके बात कर लीजिए। तो अष्टमेश लग्नेश के साथ बैठा हो तो उसके अंदर 1 और 8 के गुण आ जाएगा, अर्थात लग्नेश अष्टमेश एक साथ बैठे हो तो उसके अंदर 1 8 के गुण आ जाते हैं। अगर खष्टेश, अगर खष्टेश का संबंध अष्टमेश अष्टम भाव से बने या अष्टमेश से बने तो उसमें छठे भाव का भी गुण आ जाता है। अगर चतुर्थेश अष्टमेश को देख रहा है तो उसमें चतुर्थ भाव का भी गुण आ जाता है। अर्थात जिस प्लेनेट को खष्टेश देख रहे हो, चतुर्थेश देख रहे हो, मतलब अष्टमेश को लग्नेश देख रहे हो, तो उस प्लेनेट में 1 4 6 8 का गुण आ जाता है। अगर द्वादशेश भी देख रहा हो या द्वादशेश साथ बैठा हो तो 12वीं का भी गुण आ जाएगा। अर्थात दृष्टि या युति से जो प्लेनेट किसी भी प्लेनेट को देखता है, अगर कोई प्लेनेट किसी भी प्लेनेट को देखता है तो अपना गुण उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। तो
वैदिक ज्योतिष में इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन केपी ज्योतिष अलग तो नहीं है, ज्योतिष उसी का मतलब एक उसी पार्ट उसी से निकला हुआ है, वैदिक ज्योतिष से ही निकला हुआ है। तो हम जो बेसिक रूल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। केपी ज्योतिष में हम युति को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, दृष्टि को हमने आपको पढ़ाया, दृष्टि को हम समझते हैं, लेकिन इसको आपको कोशिश करना चाहिए कि जो प्लेनेट जिस कोई भी प्लेनेट अगर किसी को देख रहा है तो अपना गुण दे देता है, दो प्लेनेट अगर एक साथ बैठे हैं तो आपस में गुण बांट लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी प्रिडिक्शन करने में। तो रूल समझ में आ गया होगा, 1 4 8 12 या 1 4 6 8 12, और 5 11 निरोग भाव है, 5 1 5 1 5 9 11 निरोग भाव है, और ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही जल्दी व्यक्ति ठीक होगा। अगर एक्सीडेंट के भाव के साथ 5 11 नहीं है तो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। अगर किसी प्लेनेट में 1 4 8 बहुत ज्यादा है, ग्रह स्तर पे भी आ गए, नक्षत्र स्तर पे भी आ गए, सम्राट स्तर पे भी आ गए, तो 10 11 भी काम नहीं करता है ना, 10 11 भी काम नहीं करता, और 5 11 भी बहुत ज्यादा काम नहीं करता, अर्थात कि ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा 5 11। और 5 11 जितने ज्यादा होंगे व्यक्ति उतना जल्दी ठीक होगा। अगर ग्रह स्तर पे 5 है, नक्षत्र स्तर पे 5 है, सम्राट स्तर पे 5 11 है, तो व्यक्ति जल्दी जल्दी ठीक होगा, अर्थात उसके अंदर ठीक होने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसके अंदर ब्लड सेल्स बनाने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। और अगर 5 11 नहीं है तो व्यक्ति अंदर से उतना मजबूत नहीं है, उसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ये सभी की कुंडली में लागू होता है। ठीक है, तो 5 11 जितने ज्यादा होंगे व्यक्ति उतनी जल्दी ठीक होगा, 5 11 जितने कम होंगे व्यक्ति उतना ही टाइम लगाएगा ठीक होने में। ये एक सबसे बढ़िया नियम है। दूसरा, गुरु गुरु को हम 5 का कारक मानते हैं, तो ये अगर ज्यादा बुरा रहेगा, इसके अंदर 6 8 12 रहेंगे तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो ठीक होने में ज्यादा टाइम लगाएगा, है ना। फिर 5 11 भी बहुत ज्यादा काम नहीं करते। अगर गुरु खराब हो गया तो गुरु खराब हो जाता तो कैंसर जैसे रोग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक कर सकता है, जैसे डॉक्टर ही अगर हमें ठीक कर सकता है और डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो व्यक्ति ठीक कैसे होगा? दवा देने वाला नहीं है, इलाज करने वाला नहीं है। तो जिस देश में डॉक्टर नहीं होते वहां पे परेशानियां ज्यादा होती है, लोग जल्दी ठीक नहीं होते। तो इस रूल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई चार्ट आप लोगों के पास होगा तो देख लेंगे। गुरुजी 511 एक्टिवेट करने का उपाय बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल बताएंगे अभी। हाँ, अच्छा कई अच्छा, बार ठीक ठीक कई बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर बताएंगे। ठीक ठीक है गुरुजी। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। अरे बिटिया, पुष्पेंद्र जी चश्मा लग गया बेटे को, बिटिया को। पुष्पेंद्र जी,
ये विजय शर्मा जी हैं। और हाँ नमस्कार पुष्पेंद्र, बिटिया को चश्मा लग गया। चश्मा लगा हुआ है, बेटे को भी लगा, दोनों को लगा। ये तो बहुत, इनका सूर्य और शुक्र का कोई संबंध बन रहा है क्या? प्यार का समझ नहीं, चश्मा हर जगह। सूर्य और शुक्र का कोई संबंध बन रहा है क्या कुंडली में इनके? सूर्य है जैसे 6th हाउस में सूर्य है इसका। 6 हाउस में ना, ठीक है। ये दोनों मतलब अगर फंस जाते हैं कहीं तो आंखों में दिक्कत देते हैं, क्यों आंखों कारक होते हैं ना ये। चलिए ठीक है। और हम यहाँ पे बढ़ते हैं दिल्ली। ये देखिए विजय शर्मा जी एक अच्छे मित्र हैं हमारे, और दिल्ली के बहुत ही संभ्रांत परिवार से आते हैं, और इस समय बहुत ही गरीब की स्थिति में इनके पास रुद्राक्ष की दुकान थी, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इस समय बहुत ही परेशान है। क्या कर सकते हैं, समय, इस कुंडली ही बहुत ज्यादा खराब है इनकी, वही दिख रहा है। चलिए देखते हैं विजय शर्मा जी की चार्ट है 30/9/1962, 19/10 और दिल्ली। ये चार्ट है, मेष लग्न की कुंडली है, और लग्नेश 4th भाव में बैठा है। ठीक है, किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा हुआ है। 6ठे भाव में मरकरी स्वराज का होकर बैठा हुआ, जो तीसरे का स्वामी है, और यहाँ पर अष्टमेश 4th में बैठा हुआ है। अष्टमेश कौन है? मंगल है, और इनका मंगल ही 1 4 8 बता रहा है। ठीक है, और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो मंगल अगर 1 4 8 बता रहा है, तो जो लोग जानते हैं केपी पद्धति को चार्ट बनाने का, तो राहु किसके फल देता है? जिसके साथ बैठता है। तो राहु मंगल का ही फल यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है, उसमें भी 1 4 8 आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य इनका कमजोर है, 6ठे भाव में है। सूर्य पे किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की मतलब शुभ प्लेनेट की। लग्न पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, अच्छे प्लेनेट लग्न पे तो है, लग्नेश पे नहीं है। लग्न पर वीनस की है और चंद्रमा की है। तो वीनस की जो दृष्टि है तो सुंदर है ना, काफी जो है आकर्षक व्यक्ति, देखने से आप ये मान के चलिए कि देखेंगे तो लगेगा कि ये अरबपति व्यक्ति है, चेहरे में वो तेज है। अभी भी 62 का जो है जन्म है, और 60 साल की उम्र हो गई, लगभग 59 की। राजाओं के जैसे रहना खाना पीना अभी भी है, पैसे भले ही खत्म हो गए हो। तो कह सकते हैं कि लग्नेश 4th में गया है, राहु के साथ गया है। लग्नेश नीच का हो गया, अगर वैदिक ज्योतिष से देखा जाए तो निर्णय इनका हमेशा गलत रहता होगा कहीं न कहीं। हालांकि कहते हैं कि हम सही काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं, कहीं न कहीं गलत निर्णय, कंफ्यूजन वाला स्थिति इनके साथ दिमाग में हमेशा रहता होगा, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ बैठा हुआ है, और वो नीच भी कह सकते हैं उसे, चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। और निर्णय गलत होने से व्यक्ति के पास पैसा रुपया सब खत्म हो जाता है। तो अरबपति से इस समय खुद भी इनकम का स्रोत कोई नहीं रह गया है 1 1.5 साल से। जो भी है, तो ये चार्ट है। और दशा भी देखेंगे तो देखेंगे हम मरकरी की दशा है, और प्रेजेंट में वीनस की दशा चल रही है। इसके पहले केतु की अंतर्दशा थी, और लास्ट ईयर सितंबर में बात हुई, तो कहे कि चलते चलते
पैर मुड़ गया, क्या हो गया समझ में नहीं आया इनको, और पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई, एक जगह से नहीं कई जगह से टूट गई चलते चलते। मतलब कोई बाहर नहीं चला रहे थे, कोई गाड़ी मतलब नहीं चला रहे थे, कहीं पैर नीचा पड़ गया, कहीं गड्ढे में पड़ गया, हल्का फुल्का, ऐसा ध्यान नहीं दिए होंगे। कई बार हम अनजाने में कोई सीढ़ी आ जाती है या कोई थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा भी आ जाता है ना, 4 इंच वाला भी, उसमें भी पैर लड़खड़ा जाता है। तो भारी शरीर है और कई जगह से हड्डी टूट गई नी के नीचे का, और 1 साल के आसपास हो गया, अभी भी हड्डी ठीक से जुड़ी नहीं है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब कमजोर सा हड्डी हो गया इनका। हड्डी कमजोर है, कह सकते कमजोर था, वो उम्र का तकाजा है, और वो खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो हड्डी अभी भी जो है 2 हड्डियां उनकी जुड़ी नहीं है। एक्सीडेंट तो पहले भी इनका हुआ था पहले कभी, लेकिन ये जो अभी तत्काल में हुआ है इसमें जो है काफी नुकसान हुआ, और अभी 1 साल से ठीक नहीं हो पाया। अब चार्ट को हम देखें तो मरकरी की जो दशा है इसमें क्या अंक बता रहा है, तो मरकरी हम देखेंगे तो मरकरी का जो है नक्षत्र स्वामी मंगल ही है, जो 1 4 8 बता रहा, और 4 6 3 4 6 ऊपर ही है मरकरी में ही, जो खस्टेस है। तो मरकरी खुद भी बुरा है, जो छठे का स्वामी है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और नक्षत्र स्तर पे मंगल है 1 4 8 बता रहा, और सबलाट स्तर पे 1 4 6 8 12 सारे प्लेनेट आ चुके हैं। मरकरी की दशा अभी लगी लगी है समझिए, मरकरी की दशा में केतु की जो है अंतर्दशा आई है, अगली अंतर्दशा केतु की होती है। तो केतु में क्या है, केतु को एक बार चेक करते हैं। केतु आपको यहाँ ऊपर मिलेगा, केतु में भी 1 4 8 12 1 4 8 12 6 भी है, और 1 4 6 8 12, अर्थात 1 4 6 8 12 रिपीट अवस्था में है। 1 4 8 12 भी 2 बार आया, 6 भी 2 बार आया, और यहाँ 5 11 भी 2 बार आया है। ठीक है, 5 11 भी 2 बार आया है। तो केतु ज्यादा खराब है इनका। सितंबर के महीने को देखा जाए तो राहु आ जाएगा। ठीक है, राहु की जो है अंतर प्रत्यंदशा मिली इनको, तो कहीं न कहीं राहु का इसमें रोल देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी हम देखेंगे राहु का भी 1 4 8 12 1 4 8 12, हालांकि 10 11 भी है साथ में, 10 11 3 बार आया है, लेकिन 6 8 12 की अधिकता जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो 10 11 कितना सपोर्ट करेगा, है ना। 12 3 बार आ गया, 6 2 बार आ गया, 8 2 बार आ गया, तो सपोर्ट 10 11 कितना करेगा। फिर भी जो है ये जो है 1 4 8 12 की बहुत ज्यादा अधिकता है, और यही कारण है कि 4 के साथ 8 12 बहुत ज्यादा होने से 10 11 भी यहाँ काम नहीं कर रहा इनके चार्ट में, तो एक बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मंगल जो है नीच का होकर बैठा, तो कोई मकान नहीं खरीद पाया अभी तक इन्होंने, जो मकान था करोड़ों अरबों का वो सब बेच दिया, खा गए सारा बेच करके, जबकि कोई अयासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं गलत निर्णय, सोच गलत कहीं कहीं होगा। जैसे कि लास्ट 2 साल पहले बात हुई थी, बोले कि मैं आऊंगा मिलने के लिए, कह रहा मैं चल रहा हूँ लुधियाना से, लुधियाना से यहाँ पे आने ट्रेन से भी आ सकते हैं, है ना, प्लेन वहां से जो है चंडीगढ़ से, तो प्लेन से आ रहे, बॉम्बे से आते हैं तो प्लेन से आते हैं, है ना, फिर पैसा नहीं है तो फिर ट्रेन से चल सकते हैं, कम पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन प्लेन से आना, महंगे महंगे होटलों में रुकना, कमाई ना होने के बाद भी दिखावा करना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान देती है। कर्ज लेकर के
सोच लिया कि भाई हम अगले महीने कमाई होगी दे देंगे, अब पैसा तो आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा कर्ज ब्याज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन गलत होता है। तो हमने यह देखा कि 1 4 8 12 होने के कारण जो है कहीं ना कहीं समस्या इनके साथ बनी हुई है, मकान वकान भी नहीं ले पाएंगे, और रोग संबंधी समस्याएं भी, रोग तो चल ही रहा है इनके साथ। और एक्सीडेंट के जो कारक है 1 4 8 12, जो खस्टेस की दशा शुरू हुई और केतु की अंतर्दशा आई और राहु की प्रत्यंत दशा। तो राहु केतु के अक्ष पे जो है मंगल है, लग्नेश है, तो खष्टेश की दशा में, अष्टमेश की अंतर्दशा में, अष्टमेश नहीं, मंगल नहीं है यहाँ पे, राहु की जो है राहु केतु की अंतर्दशा प्रत्यंत दशा में हुआ, राहु केतु का संबंध मंगल से बन रहा है यहाँ पे। तो सर्जरी भी इनकी हुई, सर्जरी भी हुई, और अभी तक ठीक नहीं हुई। लास्ट नवंबर 23 24 नवंबर को बात हुई थी, तब तक ठीक नहीं हुए थे, अभी दिक्कतें हैं, हड्डी जुड़ नहीं पा रही है ठीक से, क्योंकि 1 4 8 12 बहुत ज्यादा है, तो वो जुड़ नहीं पा रही है सही तरीके से, टाइम लग रहा है। तो इस चार्ट को मैंने कई बार भी चर्चा किया आप लोगों की, जब हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था इस चार्ट को। ओपन, एक नया चार्ट लेते हैं। सर इसके लिए अगर रेमेडी देनी हो तो क्या दे सकते हैं, अगर वो पूछे कि कैसे ठीक होगा? देखिए 511 तो एक्टिव है, थोड़ी कम है, लेकिन हाँ जहाँ पे 6 8 है वहाँ 511 भी है, तो दवा चलती रहेगी, ऐसा ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 1 4 6 8 12 सारे बुरे भाव इनके साथ साथ है, तो 511 भी है, दवा मतलब तुरंत इलाज मिल जाएगा इनको और ठीक भी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेमेडी यहाँ पर तो कुछ विशेष नहीं बनती, हाँ मंगल को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में बैठ गया है, तो उसको हम ठीक कर नहीं सकते, वो तो जन्म कुंडली में ही है, लग्नेश और अष्टमेश राहु के साथ बैठा, तो यहाँ पे हम कुछ विशेष नहीं कर सकते। लेकिन लग्नेश पर राहु का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ राहु के मंत्र जब राहु की चीजों का दान इत्यादि जो हमें करना चाहिए, ताकि जब हम कोई चीज दान करते हैं तो एक लार के रूप में एक एनर्जी वो हमारे से दूर चली जाती है, और राहु के मंत्र जब यहाँ पे मुख्य रूप से काम करेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव मंगल पे पड़ रहा है, और मंगल सिर्फ मंगल नहीं है, लग्नेश है, और जिस व्यक्ति का लग्नेश सही नहीं है, किसी बुरे प्रभाव में पड़ा हुआ है, चंद्रमा किसी बुरे प्रभाव में पड़ा हुआ, सूर्य बुरे प्रभाव में पड़ा हुआ, 3 प्लेनेट में तीनों अगर खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति धीरे धीरे नीचे ही जाता है। अगर 2 प्लेनेट है तो थोड़ा सा मध्यम श्रेणी का होगा, सिर्फ एक हो तो फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन लगने से उसमें से सबसे ज्यादा महत्व हमें देना चाहिए, दूसरा महत्व देना चाहिए चंद्रमा को, तीसरा महत्व देना चाहिए सूर्य को, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, लगने को हम ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं, हमारा माइंड है, दिमाग है, और चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, सूर्य को हम आत्मा मानते हैं वैदिक ज्योतिष में। तो तीनों का अपना अपना महत्व है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य को भी लग्न के हिसाब से ही, लग्न के अनुसार, लग्न के बराबर ही मानते हैं। तो यहाँ लग्नेश जो है चूंकि पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है और शनि से भी पीड़ित है, 10th भाव में शनि भी बैठा है ना, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु के साथ ही बैठा है, और इस पे किसी भी शुभ प्लेनेट की दृष्टि, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाती थोड़ा सा बचाव हो जाता, गुरु की दृष्टि भी नहीं है, और सूर्य भी इनका 6ठे भाव में है, और जो कहते हैं कि निरोग भाव का स्वामी
अर्थात पंचम का स्वामी छठे में आ जाए तो व्यक्ति को रोगी बनाता है। छठे का स्वामी पंचम में चला जाए, है ना, जैसे बुध पंचम में चला जाए तो फिर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कैंसर से पीड़ित हो जाए वो ठीक हो जाता है। छठे का स्वामी पंचम में चला जाए तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, अर्थात कोई भी रोग हो जाए ठीक होकर के जरूर आएगा, वो रोग से उसकी मृत्यु नहीं होगी, है ना, ये कहा जाता है। लेकिन पंचम का स्वामी छठे में आ जाए तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, सूर्य पंचम से छठे में आया है, तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि इनकी हड्डी कमजोर हो गई। सूर्य हड्डी का कारक है ना, सूर्य हड्डी का कारक है। और पंचमेश भी है, निरोग भाव का स्वामी है, वो छठे में आ गया तो इनकी हड्डी कमजोर थी और हल्के से झटके लगने से उम्र भी हो चुकी 60 साल की। हालांकि 60 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती है कि हड्डी इतनी कमजोर है कि टूट जाए कई जगह से, कुछ हुआ होगा। तो वो पंचम से छठे में आने से सूर्य खास करके यहाँ कमजोर हो गया छठे में आने से, और हड्डी का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सूर्य की स्थिति है। बाकी चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा में कोई कमी। तो उपचार में क्या बता सकते हैं? एक मिनट थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपना अपना सब लोग, ठीक है। अर्चना जी आप भी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो अमन जी पहले आप बताइए क्या, या बिदला जी बताइए, जो किसको भी बताना है एक बार बताइए कि क्या उपचार कर सकते हैं लग्नेश को। पहले तो हमने बताया राहु के मंत्र जप कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कोई भाव एक्टिवेट करा सकते हैं जो इनके लिए फायदेमंद हो। एक तो 9 नंबर एक्टिव होगा, ठीक है। फिर बाकी तो मंत्र जप ही है, क्योंकि जो लगन है, लगन लॉर्ड है, वो काफी अफ्लिक्टेड है केतु से, राहु से, सैटर्न से, तो फिर इनके ही हो सकते हैं। हाँ पहले तो यही राहु का तो मंत्र जप जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर कोई प्लेनेट अपने भाव से पीछे चला गया हो या कोई प्लेनेट अपने भाव से आगे चला गया हो, ठीक है, तो अगर अपने भाव से 12वें जाकर के बुरा फल देता है, देगा ही देगा, और अपने से दूसरे जाके भी बुरा फल दे रहा है तो भी, जैसे यहाँ पे पंचम का स्वामी छठे में चला गया, अपने से दूसरे में गया, 12वें नहीं गया, तो बुरा फल दे रहा है। लेकिन वही छठे से 5वें में जाना, अर्थात अपने से 12वें जाना, तो अपने से 12वें जब कोई प्लेनेट, ये एक अपवाद है कि खस्टेस 5वें में चला जाए, ठीक है, ये अपवाद है कि अपने से 12वें जाकर के वो अच्छा फल देता है, ठीक है, ये अपवाद है। और सर ये तो सिर्फ जो दोनों कंडीशंस हैं इसी 6th हाउस पे ये अप्लाई होती है ना, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए 6th हाउस वो है ना हमारा नेगेटिव हाउस है। हाँ तो इसलिए बाकी चीजों के में तो अगर आगे जाता है तो अच्छा ही होता है। हाँ नहीं, अब 12वें का स्वामी अगर 11वें में आ जाए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन 11वें का स्वामी एक भाव, 11वें का स्वामी 12वें में चला जाए तो बुरा हो जाता है, बुरा हो जाता है। यस वो भी है, वो हाउस के अकॉर्डिंग होगा ना, हाउस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ हाउस के अकॉर्डिंग। तो रूल यही है कि कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें जाके बुरा होगा, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जैसे हमने 6 और 6 और 5 का बताया, हमें नंबर तो 5 और 6 ही दिखाई देंगे सूर्य में, लेकिन फल चेंज हो जाएगा, फल जो है चेंज हो जाएगा कि 5 का स्वामी छठे में बैठा या छठे का स्वामी 5वें में बैठा, है ना। तो छठे का स्वामी 5वें मतलब बुध में 5 6 होता, और यहाँ पे सूर्य 5 का स्वामी 6 में बैठा, तो यहाँ सूर्य बुरा फल देगा, लेकिन बुध अगर यही छठे में होता, 5वें होता, तो बुध अच्छा हो जाता, लेकिन नंबर दोनों के 5 6 ही दिखाई देंगे। तो ये हमें इसलिए लग्न कुंडली को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उपचार में हम कर सकते हैं कि जो प्लेनेट बुरा हो, अर्थात मंगल यहाँ पर लग्नेश है और ये बुरा फल दे रहा है, तो मंगल में हमें एक्टिवेट करना चाहिए 5 और 6 नंबर, पहली बात, ठीक है। मंगल में हमें 5 नंबर, क्योंकि मंगल में 1 4 8 दिख रहा है, तो मंगल में ही अगर हम मंगल को ही अगर हम ठीक कर ले तो राहु भी ठीक हो जाएगा,
ना। तो मंगल अगर ठीक हो गया तो उसमें 1 4 8 के साथ 5 और 11 एक्टिव कर ले, 5 9 11 एक्टिव करा दे, तो मंगल जब ठीक हो जाएगा, लग्नेश ठीक हो जाएगा, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। तो मंगल को अगर टाइम से अगर ठीक कर लिया तो उनके मकान उकान के लिए भी रास्ते बन सकते हैं। और लेकिन उपचार सही तरीके से करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और 5 तो9 सर मंगल में एक्टिव होगा या फिर मून में एक्टिव होगा 9 नंबर? क्योंकि उसका मंगल में। सब लॉर्ड तो मून आ गया ना, उसका रिजल्ट तो मून देगा। नहीं, यहाँ में मंगल को ठीक करना है, क्योंकि मंगल लग्नेश है। ठीक है, मतलब लगन को, हाँ, ठीक है। लग्नेश मंगल को ठीक करना है। अगर ये ठीक हो जाएगा तो ये जहां भी सब लॉर्ड में आया तो इसको भी ठीक हो जाएगा। राहु के अंदर भी 1 4 8 है, तो इसके अंदर 5 11 की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब डबल। 5 11 को लिखेंगे तो हम एक ही बार, लेकिन वो छुपे तौर पे 5 11 एक्टिव रहेगा इसमें, क्योंकि मंगल के साथ राहु है। तो मंगल जो अच्छा हो जाएगा तो राहु भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और मंगल मतलब मंगल अच्छा रहेगा तो राहु का बुरा प्रभाव कम पड़ेगा। तो यहाँ पे मंगल को ठीक करना जरूरी है, ना कि उसके सबलॉर्ड को। ठीक है, मंगल में सबलॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल को ठीक करना जरूरी है। तो इसमें 5 9 11। अब 5 9 11 को जैसे पूछा था किसने, मोहन जी ने, कि हम किस प्रकार से एक्टिव करेंगे। तो हमने 2 तरीके से 5 9 को एक्टिव करा सकते हैं। एक तो हमारा स्कूल वगैरह जो होते हैं, इसको हम 5 यहाँ पर अगर हम कोई चीज गिफ्ट करते हैं, अपने बड़े बेटे को कोई चीज गिफ्ट करते हैं उस प्लेनेट से रिलेटेड, तो वो एक्टिव रहेगा। और उसमें 5 नंबर एक्टिव हो जाते हैं। और अपने शरीर पे नाभि का स्थान जो होता है, वहां पर हम 5 नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वहां पर लाल रंग की चीजों का यूज हमें बढ़ाना पड़ेगा या फिर दान करना पड़ेगा। वही चीज 9 स्थान पे कि हमें मंदिर में कोई चीज रख करके आनी है, या फिर अपने गुरु को उस चीज का दान करना है जिस प्लेनेट को एक्टिव करना है। तो मंगल से रिलेटेड चीजों को गुरु को दान करना है, या फिर मंदिर में रख के आ जाना, मंदिर में पंडित जी को दे के आ जाना है। 11 भाव हमारा पैर आता है, तो लाल रंग के धागे हम पैर में बांध सकते हैं। औरतें तो लाल रंग के जो है लाल रंग के स्टोन अपने पायल में जड़वा के पहन सकती हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में मंगल यंत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो 11 भाव एक्टिव हो जाएगा। तो कई तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अपने बड़े भाई को मंगल से रिलेटेड चीजों को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा भाई 11th भाव होता है। और 5th भाव अपने से थर्ड भाई, मतलब अपने से जो छोटा भाई उसको छोड़ करके उससे जो छोटा भाई है, थर्ड पोजीशन पे अगर कोई भाई है या बहन है, तो उसको भी हम मंगल से रिलेटेड चीज को देंगे, तो भी हमारा मंगल 5th भाव में एक्टिवेट रहेगा। अगर उस चीज को जब तक यूज करेगा तब तक मंगल एक्टिवेट रहेगा। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें परमानेंट एक्टिवेट करना है, पूरी लाइफ एक्टिवेट करना है, तो हमें उस चीज का यूज गिफ्ट वगैरह हमें पूरी लाइफ जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लग्नेश है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से, अब चूंकि इनकी उम्र हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है इनके पास। और सर स्कूल में रेड पेन भी दे सकते हैं? हाँ, स्कूल में भी हम लाल मसूर की दाल दे सकते नहीं, हैं किसी को। जैसे रेड पेन दे दें बच्चों को, वो हाँ, भी हो रेड पेन दे सकते हैं। स्कूल में जो प्रांगण है वहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि पार्क है, वहाँ पे कोई ऐसा पौधा आप लगा सकते हैं जो लाल कलर का फूल देता हो, है ना। यही है, मतलब कुल मिला के मंगल को हमें एक्टिवेट करना है। और
जो परमानेंट इलाज हो, चंदन का पेड़ लगा दीजिए, लाल चंदन का पेड़ अगर हो किसी स्कूल में कॉलेज में, है ना, लगवा दीजिए, तो वो थोड़ा सा परमानेंट इलाज होता है। तो ये नेवल पे भी तो लगा सकते हैं, नेवल नेवल पे। कहाँ पर? सर जो क्या बोलते हैं, नेवल नेवल। नेपाल समझ में नहीं आना, होता क्या ये? सर क्या बोलते हैं इसको, तो पेट पे, धुन्नी पे। नहीं, हमें समझ में नहीं आया। तो मंदिर में, स्कूल में, यहाँ पर भी हम ऐसे कोई पौधा रोपण कर सकते हैं जो लाल कलर का फूल देता हो, और गुरुद्वारे में अगर चाहे तो वहां भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमें मंगल को एक्टिवेट करना है। और हनुमान जी को और मंदिर में जाए तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाए तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल को वहां पर एक्टिवेट करना है। सर धुन्नी पे लाल चंदन, वो कह रही थी मैं, धुन्नी नेवल धुन्नी पे। पैर पे बता रही हैं आप? नहीं सर, 5th हाउस में जो नेवल नहीं होती, धुन्नी धुन्नी पेट के अच्छा ऊपर। अच्छा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वहां यूज कर सकते हैं, लाल लाल चंदन यूज कर सकते हैं, उससे खुशबू भी बनी रहेगी शरीर में और वहां पे काम करेगा। रेड चंदन यूज कर सकते हैं। नाभि पे हो ना? ठीक है। हाँ यस सर, ना भी वो वर्ड नहीं याद आ रहा था, पंजाबी का वर्ड याद आ रहा था। ठीक है, तो हाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कई तरीके हैं यूज करने के, अपने रिलेटिव से लेकर के अपने शरीर पर भी, और हमारे आसपास के जो स्थान है उसको भी, हमारी जो संबंध है उसको भी लेकर के हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो 5, 9, 11 अगर हम एक्टिवेट मंगल को करेंगे इन भाव में, तो एक हद तक हम इसको ठीक कर सकते हैं। चूंकि बहुत ज्यादा, चूंकि लग्न ही खराब है तो थोड़ा मुश्किल तो है, और साथ साथ पंचमे से छठे भाव में चला गया तो और ज्यादा खराब है ना। तो कुछ हद तक लगने से हम ठीक कर लेंगे तो बाकी चीजें एक हद तक ठीक हो जाती है। अच्छा, एक चार्ट और लेते हैं। और मंत्र को अभिमंत्रित कैसे करते हैं? मंत्र को अभिमंत्रित कैसे करेंगे? मंत्र तो खुद अभिमंत्रित होता है, मंत्र को अभिमंत्रित कैसे करते हैं? मंत्र को अभिमंत्रित नहीं करते हैं। देखिए, जो बीज मंत्र है आप लोगों को बताया जाता है, ये कीलित नहीं होते। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो कीलित होते हैं, उनके लिए एक विशेष नियम है, ब्राह्मण लोग करवाते हैं। सामान्य लोगों के लिए वो मंत्र नहीं होता। जो बीज मंत्र है, तांत्रिक बीज मंत्र, तंत्रोक्त बीज मंत्र है, वही आप लोगों को दिया जाता है, और उस मंत्र का यूज हर व्यक्ति कर सकता है, और लोगों को ज्यादा विधि विधान नहीं है, वो मंत्र कीलित ही नहीं होते। और सामान्य एक मन में इच्छा रख करके इस चीज के लिए मैं मंत्र जब हम कर रहे हैं, और ईश्वर हमें उससे छुटकारा दे, हमें जो भी मन में इच्छा हो उसको मन में रिपीट करें और मंत्र का जप कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, अनकाउंटेबल मंत्र भी जपा जा सकता है। जितना ज्यादा आप जपेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। मंत्र को ही मंत्रित कैसे करेंगे? जल को ही मंत्रित करते हैं, भोजन को ही मंत्रित करते हैं। ठीक है, मंत्र को ही मंत्रित नहीं किया जाता। चौदह फरवरी 2019 को बाइक से चलते चलते अचानक जो है ब्रेक, निचला जो पिछला ब्रेक होता है वो, उस पे पैर हम रखते हैं, उसके पास होता है ना पैर रखने की जगह, फुट रेस्ट, वो अपने आप नीचे चला गया। और जब अचानक नीचे गया तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हैंडल हिलने लगा और ब्रेक, पिछला ब्रेक अचानक तेजी से दब गया मेरे पैर से, मुझे पता ही नहीं चला और दब गया। और वो शायद नया नया मैंने लगवाया था, और वो
छोटा लगा दिया था शायद, और वो नीचे चला गया और हैंडल हिलने लगा, फिर मैं गिर गया। दिल्ली द्वारिका कहाँ पे गिरा था मैं, अक्षरधाम मंदिर के पास, पुल से उतरते समय। फिर फोन किया 100 नंबर पे, पुलिस आई, फिर वो वहीं बगल के हॉस्पिटल ले गई। बहुत ज्यादा फ्रैक्चर तो नहीं था, लेकिन शरीर पे कहीं खरोच नहीं था, लेकिन हल्का सा फ्रैक्चर था। खरोच नहीं था, अंदर से थोड़ा सा फ्रैक्चर था। महीना 2 महीना लगा ठीक होने में, ठीक हो गया। तो 14 फरवरी स्पेशल दिन था, 14 फरवरी 2019 में। तो एक बार चार्ट देखते हैं क्यों हुआ था। चार्ट कुछ गलत दिख रहा है। 22 फरवरी 1977, 7:35। 22 फरवरी 1977, 7:35। गलत क्यों बना है चार्ट? शाम को 7:35। ठीक है, ये एक आ गया। फिर क्या हो रहा है? सर हाउस रोटेशन तो नहीं हुआ? हाँ, चेक करना पड़ेगा। ये 19:35:00। क्या रहा है? गोरखपुर 74 तो होता नहीं है। गोरखपुर 75। उन्नीस 35:00। पांच आ गया। लग्न क्या है यहाँ पे? लग्न आया 27/11। दशा तो ठीक आ रही है, लग्न में कहाँ गड़बड़ हो रहा है? लग्न हमारा 5 3 डिग्री है,
ये अक्षांश सही नहीं पकड़ रहा, इसलिए दिक्कत आ रही है। वैसा क्यों हो रहा है? गोरख में बहुत सारे हैं, यहाँ पे ठीक कर देते हैं ना। 83 देख लेते हैं। एट्टी थ्री 23 26 83 22 83 ईस्ट 22 ये है। सर ये आप एक्सीडेंट के ले रहे हैं सर कुंडली? अच्छा अच्छा सर। सर मैं भी चेक करूंगी, 2009 में मेरा भी हुआ था, लेकिन अच्छे बस ये था कीजिएगा। हमको चोट नहीं आई थी, बस ये अच्छा था, मतलब गाड़ी पे ही डैमेज सारा हुआ था, हम लोगों को कुछ नहीं लगा। चेक कीजिएगा। अब ये आ गया ठीक है ना। कन्या लग्न और 343 वहां पे ना अक्षांश देशांतर थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है कुछ गलत आ रहा था। चलिए कन्या लग्न आ गया और टाइम जो है एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 7:35, हाँ ठीक है, शाम को 7:35। तो ये 14 फरवरी का टाइम था। दशांत दशा प्रत्यंत दशा चेक कर लेते हैं। उसमें क्या था, मंगल की दशा लगी थी ना, मंगल की दशा मंगल की अंतर दशा थी और राहु की प्रत्यंत दशा दिख रही है यहाँ पे, राहु की प्रत्यंत दशा। तो मंगल मंगल राहु। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल 148 नहीं बता रहा, ठीक है, क्या बता रहा? मंगल कहाँ पे? ये रहा, मंगल आपको 358 बता रहा है, 4 नहीं है और 1 भी नहीं है, ठीक है। मंगल 358 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। 6 नंबर है, 8 नंबर रिपीट अवस्था में है मंगल में और 6 है, तो 511 भी एक्टिव है। 511 दो बार आ रहे हैं, ठीक है, 511 दो बार आ रहे हैं मंगल में, अर्थात ठीक होने की जो गति रहेगी तेज रहेगी। तो मंगल की दशा लगी थी, समझिए अभी, और अगली प्रत्यंत दशा, अंतरदशा तो मंगल की चल रही थी, प्रत्यंत दशा राहु की चल रही थी। तो लगभग 10-15 दिन ही बीते थे दशा लगे हुए, और राहु की अंतरदशा में प्रत्यंत दशा में ये घटना घटी। कारण क्या था, बहुत जो एक्सीडेंट में पता नहीं चल पाता कि घटना अचानक हो घटती है। अभी ये राहु की प्रत्यंत दशा यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें 1 और 4 नहीं है मंगल में, लेकिन जब हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था मंगल 4th भाव का कारक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जमीन मकान का कारक माना जाता है। तो अर्थात ये 4th भाव प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है। तो यहाँ पर ये मंगल 4th का कारक माना जाता है। तो इसके अंदर 4th भाव अपने आप एक्टिवेट होते हैं, अर्थात इसके अंदर 4 नंबर नहीं होने पर भी ये अपनी दशा अंतर दशा में मकान दे देता है, ठीक है। मंगल अपनी दशा अंतर दशा में 4 नंबर नहीं है तो भी मकान दे सकता है,
ठीक है, लेकिन हमें अन्य अंतर्दशा, अन्य प्लेनेट में 411 एक्टिवेट चाहिए। तो मंगल में हमें कहीं भी 4 और 1 नहीं दिखा। दूसरा, एक बार और नजर डालते हैं, मंगल हमारे 5th भाव में बैठा है। किसका स्वामी है? अष्टम का स्वामी है। ठीक है, मंगल किसके साथ बैठा है? मरकरी के साथ बैठा है। बहुत दिन तक मुझे भी चार्ट समझ में नहीं आया था, बहुत प्रयास किया कि आखिर हुआ क्यों, घटना क्यों घटी। तो मंगल के साथ मरकरी बैठा है। मरकरी कौन है? लग्नेश है ना। मरकरी कौन है? लग्नेश है, अर्थात 1st भाव का संबंध 5th से अष्टम से बना हुआ है, मंगल और मंगल से बना हुआ है। दूसरा, मंगल पे दृष्टि किसकी है? राहु की दृष्टि नहीं है, वीनस की भी नहीं है, सन की भी नहीं है, चंद्रमा की भी नहीं है। किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। शनि कहाँ का स्वामी है? वो भी 6th का स्वामी है। 5th 6th। और किसका संबंध बना है? गुरु की दृष्टि है ना। तो गुरु की दृष्टि, गुरु कहाँ का स्वामी है? 4th का स्वामी है और 7th का स्वामी है। दोनों बुरे भाव माने जाते हैं। दो केंद्र भावों का स्वामी गुरु है, तो हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते केपी पद्धति में। लेकिन हाँ, 4th का संबंध, 4th की पावर जो है, 7th की पावर, दोनों मंगल को मिल रही है। मंगल की दशा जब शुरू हुई तो आपने देखा कि हमने जो है अपना बिजनेस में भी हाथ अपनाने का प्रयास किया। सक्सेस होना ना होना अलग बात है, लेकिन प्रयास किया। तो कहीं न कहीं से 7th का जो है एनर्जी जो है वो गुरु के द्वारा मंगल को मिल रही है। खष्टेश का प्रभाव भी मंगल को मिल रहा है, लग्नेश का प्रभाव भी मंगल को मिला हुआ है। तो जितने भी बुरे भाव है एक्सीडेंट योग के, वो मंगल को मिलेंगे। तो जो ही उसकी दशा शुरू हुई, केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो केतु का तो यहाँ कुछ हमें नहीं दिखा, राहु का जो है प्रभाव हमें प्रत्यंत दशा में, या राहु कह सकते हैं कि अचानक घटना का कारण बनता है। और मुझे याद है उस दिन मुझे आभास हुआ था, क्योंकि जब मैं नीचे उतरा तो पहली बार मुझे लगा कि ये नीचे जा रहा। मैंने कहा कि चला जाएगा, और फिर मैंने इसे ऊपर उठाया, फिर टाइट सा दिखा, मैंने चल दिया, और अचानक फिर वो धोखा दे दिया। और जल्दी थी दिल्ली जाने की, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सुबह सुबह का टाइम था। तो ये कुल मिला के घटना घटनी थी, और जितनी जल्दीबाजी थी उतना ही 2-3 महीने घर में बैठना पड़ा। तो ये मंगल और राहु, मंगल राहु में ये घटना घटी थी। और कहीं न कहीं से यहाँ पर फिर हमने ये अनुभव किया कि अगर कोई प्लेनेट किसी विशेष प्लेनेट को देखता है तो उसके प्रभाव को वो दे देता है। और ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। कई बार आप लोग बहुत सारे किताब पढ़े भी होंगे, वहां पे देखने को नहीं मिलता है। युति में तो फिर भी मिल जाएगा कि हाँ साथ में, लेकिन उस तरह से समझाया नहीं जाता वहां पे। तो इसको अनुभव में और भी देखिएगा, और चार्ट में प्रयास कीजिएगा। तो चोट का कैसे देखेंगे कि चोट लगी? तो लगी थी आपको चोट? हाँ, चोट लगी थी, वही तो बता रहा हूँ ना। 14 फरवरी को चोट लगी थी, नी पे चोट लगी थी। और यहाँ पर 1, 4, 6, 8 का संबंध पूरी तरह से बन रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 12वें का योग नहीं बन रहा, अर्थात सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बन रहा। ठीक है, सूर्य की दृष्टि मंगल पे नहीं है, सूर्य की युति भी मंगल पे नहीं है, अर्थात ये ना ही लग्नेश पे है। तो सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बना, अर्थात 12वें भाव का संबंध नहीं बन रहा मंगल से। आ रही ना, मंगल पे शनि की दृष्टि है। तो हाँ, शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि आती है तब भी एक्सीडेंट करवाता है ये। हाँ, तो सूर्य का संबंध नहीं बना, सूर्य 12वें का स्वामी है, सूर्य का संबंध मंगल से नहीं बन रहा। हाँ, और ना ही बुध से बन रहा। तो हॉस्पिटल में मुझे गया, मैं डॉक्टर वो ले भी गए पुलिस वाले, मैं बैठा भी रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। डॉक्टर बोला कि आप जाओ प्लास्टर करा लो, और मैंने देखा वो बड़े सफेद प्लास्टर कर रहे हैं, और ये तो भारी हो जाएगा और पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं काम चला सकते। बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कराना पड़ेगा। मैं कहा फिर मैं बाहर करा लूं प्राइवेट में? बोला हाँ बाहर करा लो। तो मैंने कहा कि बढ़िया वो ब्लू कलर वाला कराएंगे।
फिर मैं हॉस्पिटल में गया तो कंफ्यूजन, देखिए कितना कंफ्यूजन है यहाँ पे, राहुल कंफ्यूजन कैसे करेंगे आप। हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर के पास, पहले घर आया, मैं कहा कि जो है घर चलते हैं। फिर डॉक्टर पर पास पहुंचा है दूसरे, बोला नहीं ये तो हल्का सा है सर्जरी, वो किया उसने। अच्छा मैं वहीं से लेके आया था, एक्सरे वहीं से लेके आया था, और शायद दोबारा एक्सरे यहाँ पे कर किया था। बोला ऐसे ही ठीक हो जाएगा ये, और बस एक वो बैंडेज ले लो बांधने वाला पैर में और ठीक हो। मैं कहा ठीक है, डॉक्टर कह रहा तो सही है। एक को इग्नोर किया मैंने वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में, और प्राइवेट में आकर के उसने मना कर दिया जरूरत नहीं है। आ गया, 10-15 दिन वेट किया, लेकिन दर्द ठीक ना हो। फिर मैं दूसरे डॉक्टर दिखा लेते हैं, तो गाजियाबाद का सबसे बढ़िया जो डॉक्टर है उसके पास गया। उसने कहा कि आप जाओ बैंडेज करवा लो। तो फिर वो बैंड, उस 15 दिन बाद फिर पट्टी बंधी पैर में, और फरवरी का महीना था, चल गया। हालांकि गर्मी उस समय भी थी। रात को एक कैंची लेके बैठ गया था काटने के लिए, इतनी गर्मी, इतनी खुजली सी हो रही थी। 30-40 दिन रहा, फिर ठीक हो गया, धीरे धीरे आराम हो गया। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं रहा एक दिन भी, है ना। पैर टूटा था, दर्द था, घर आ गया, और फिर 15 दिन घर में ही रहा। खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, मतलब वहां सरकारी तो होना ही नहीं था, वहां तो पट्टी बांध देता, घर आ जाता मैं, सब कुछ फ्री था, और बढ़िया हॉस्पिटल भी थे, डॉक्टर भी ठीक ठाक थे। बहुत ज्यादा वहाँ खर्चा भी नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल में भी नहीं रहना था, और यहाँ भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। जो 15 दिन बाद जो डॉक्टर ने पैसा लिया, 1000-2000 रुपए से लिया होगा, या 2-4-10 हजार लगा होगा, जो मुझे ध्यान नहीं है। कुल मिला के लग गया हुआ था, कितना लगा मुझे ध्यान नहीं है, पैसे वाइफ ने दिया था, 10-5 हजार जो भी लगा हो, तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं था, खर्चा भी हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो ये कुल मिला के संजोग मुझे समझ में आया कि गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि लगने के साथ बैठा, तो कहीं ना कहीं मंगल के अंदर जो पावर है वो 1, 4, 6, 8 की पावर लिए हुए है। 1, 4, 6, 7, 8 की, और 10वें का भी है, क्योंकि 10वें का स्वामी बुध है, 10वें का भी पावर बुध में। और मंगल में हम देखेंगे तो 11 भाव, चूंकि मंगल की दृष्टि 11वें पे है, तो 11 का भी संबंध है, 11 यहाँ दिख भी रहा। तो इन सबका संबंध मंगल से बना, तो मंगल इन प्लेनेट का प्रभाव अपनी दशा में देगा ही देगा। अब वो हमें नक्षत्र चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा है ना, नक्षत्र चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसका फल वो छुपे तौर से दे रहा है, और वो छुपे तौर से देखने को मिलेगा। तो ये चार्ट मतलब समझाने का प्रयास मेरा ये था इसको लेने का, कि इसको लाइफ में जब आप चार्ट देखते हैं, कोई घटना जब हम देखेंगे, रिसर्च आप करेंगे, तो इस तरीके से भी देखने का प्रयास कीजिए, है ना, कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपको इसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा, और कुछ स्पेशल चीज समझने को मिलेगा। इसके लिए तो गोचर भी देखेंगे कि कौन से मंथ में एक्सीडेंट होगा या क्या, तो गोचर से पता लगेगा ना सर इवेंट कब होगा। अब गोचर से पता तो चलना चाहिए, लेकिन चलिए गोचर लगा लेते हैं। सर जैसे हमारा भी हुआ, मेरा मंगल 4th हाउस में है और 6 नंबर का ही चार्ट है, तो सामने से सैटर्न था, लेकिन लास्ट दशा में हुआ जब मार्च का एंड था, तो उसके में इवेंट तो होगा ना, तो उधर दशा से ही पता लगेगा वो गोचर से। दशा का तो महत्व है ही। हम 1 साल पीछे जाते हैं, और अभी कौन सा महीना चल रहा, नवंबर चल रहा, दिसंबर चल रहा, तो 1 साल हम पीछे गए, 2 साल पीछे गए, फिर महीना भी पीछे जाएंगे, 1 सितंबर नहीं फरवरी था, तो 3 साल पीछे गए, और आगे कितने जाएंगे, नवंबर के बाद दिसंबर, 3 महीना आगे गए, 1, 2, 3, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। डेट दिख नहीं रहा यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रांजिट टाइम 1/3/1922, ट्रांजिट टाइम 22 आ रहा है,
28 तो अच्छा, ये डे है, साल यहाँ पे है। आ नहीं रहा हमारे ना, डिस्प्ले नहीं हो रहा ये आपका, हाँ नहीं, सही हो गया। डिस्प्ले नहीं आ रहा हमारे ये ना, क्या कर रहे हो आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, आपको आपको बाकी किसी को दिख रहा पूछ लो, मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं, अब दिख रहा है, बताइए। आप दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1 ईयर हम पीछे हम बैक ले जाएंगे, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, तो 2 साल हम पीछे गए तो 2019 आ गया, और फरवरी 28 फरवरी, और इसको हम और पीछे दिन में ले जाएंगे, 14 फरवरी, ये आ गया 14 फरवरी। अब यहाँ पे ट्रांजिट में देखा जाए तो कौन सा प्लेनेट कहाँ था? मंगल अष्टम में बैठा था, मंगल की दशा थी, राहु की अंतरदशा थी, राहु 11वें में बैठा था, और यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। सूर्य अपने 6ठे भाव में था, मंगल का संबंध अष्टम से था, लगने से संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा? चांसेस तो लगते नहीं, क्योंकि 6ठे में, अच्छा लग्नेश 6ठे भाव में चला गया था। ठीक है, लग्नेश 6ठे में था, मंगल की दशा थी वो अष्टम में था, राहु का संबंध, राहु पे मंगल की दृष्टि तो है, लेकिन राहु का लग्न से और मंगल पे कोई दृष्टि नहीं है। सर मार्स केतु के ऊपर से गोचर कर रहा था, लगने उसमें D1 के चार्ट से। हाँ ये हो सकता है। मंगल की दशा डिग्री है 5, राहु की डिग्री है 2, तो जन्म का जो केतु है वहां से मंगल गोचर कर रहा था, 5 डिग्री है, हो सकता है, लेकिन ये काफी आगे आ चुका है। केतु की डिग्री है 1 डिग्री, हमारे चार्ट में 1 या 2 डिग्री है, तो वहां से गोचर वो 3 डिग्री आगे निकल चुका है, और राहु की डिग्री है 2। सैटर्न का संबंध, सैटर्न की दृष्टि है लग्नेश पे, बुध पे, 7 8, बहुत ज्यादा इसमें गोचर में तो समझ में नहीं आ रहा, जो दशांतर दशा थी उसी का हम गोचर चेक करते हैं। ठीक है, नियम यही है कि जो दशांतर दशा है, वर्तन दशा है, उसी का गोचर चेक करते हैं। और दशानाथ अष्टम अर्थात एक्सीडेंट के भाव में बैठा था, दशांतर दशा दोनों का स्वामी मंगल अष्टम में बैठा हुआ था। अब राहु का यहाँ संबंध क्या बना ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ राहु पे मंगल की दृष्टि है, बस यही समझ में यहाँ पे दिख रहा है। और लग्नेश खुद 6ठे भाव में आ गया था, कमजोर अवस्था में था गोचर में भी। ठीक है, और द्वादशेश के साथ ही था। ठीक है, 6ठे भाव में। फरवरी में सूर्य 6ठे में ही होता है हमेशा, हर साल, कन्या लग्न वालों के लिए। तो ये था कि 12वें भाव के स्वामी के साथ लग्नेश का संबंध बना था 6ठे भाव में। मंगल का संबंध राहु के साथ, राहु पे था, राहु पे दृष्टि थी। बाकी और कोई विशेष यहाँ पर देखने को 1 2 3 4, केतु का कोई दृष्टि संबंध नहीं है, शनि का कोई संबंध यहाँ पर नहीं बन रहा। तो यही है दशांतर दशा का हम देखते हैं, और दशांतर दशा का स्वामी मंगल ही है, वो अष्टम में बैठा हुआ और लग्नेश इस समय कमजोर अवस्था में है। 6ठे फरवरी के महीने में ये
इसी भाव में होता है, छठे भाव में। तो और मंगल की दशा लगी थी, 10-15 दिन हुआ ही था, 10-15 दिन, तो ये घटना घट गई थी। और गोचर में कोई विशेष देखने को नहीं मिल रहा, बस लग्नेश कमजोर है और दशानाथ भी कमजोर हो चुका है अष्टम में आकर के। अंतरदशा भी स्वामी भी यही है, प्रत्यंदशा स्वामी राहु है, उसका कोई संबंध नहीं बन रहा, 1-6-8 से कोई संबंध नहीं बन रहा, बस राहु एक्सीडेंट का कारक है। और उसकी डिग्री उग्री तो कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 2 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, और वो कह सकते हैं कि जो जन्म के टाइम पे डिग्री थी उसके आसपास था, हाँ उसके आसपास था, 2 डिग्री पे राहु था। तो 1 डिग्री के अंतर पे होता तो घटना घटती है, 1 डिग्री के आसपास। तो राहु अपने जन्म के टाइम पे जो डिग्री है 2 डिग्री का लगभग 1:59 है, उसके आसपास था, 2:40 के आसपास। और लग्नेश और मंगल की जो दशा है वो जो है अपना 6-8 में थे, 12वें का स्वामी के साथ लग्नेश था। तो ये स्थिति हो सकती है। गोचर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। और अगर एक दूसरा तरीका अपनाया जाए तो जो 6 पोजीशन पे होता है डिग्री के हिसाब से, है ना। अगर इस तरीके से हम सोचें, अगर जो दारा कारक जैसे हम निकालते हैं, वैसे जो 6 पोजीशन पे होता है वो प्लेनेट अगर हम ढूंढे, क्या उसका संबंध यहाँ पे बन रहा है, तो चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा, प्रयास करते हैं। सबसे कम डिग्री का मेरा जो प्लेनेट है वो है शायद गुरु है, देख लेते हैं। गुरु है 0.06 डिग्री का, ना 0.6 डिग्री का है, 0.0 डिग्री का है जुपिटर, और इससे ज्यादा है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पे है, 2 डिग्री का चंद्रमा, 2 डिग्री का है। और राहु केतु का हम यहाँ पे लेंगे नहीं, तो चंद्रमा से क्या संबंध बन रहा है, चंद्रमा से क्या संबंध बन रहा है। चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, जन्म का चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा है, सॉरी 8म भाव में बैठा है, ठीक है। जन्म का चंद्रमा 8म भाव में बैठा है, ठीक है। तो जो डिग्री वाइज घटते हुए क्रम में 6ठे स्थान पे आया, उसको हम 6ठे स्थान पे आया तो उसको हम एक्सीडेंट का कारक मान सकते हैं। और वो जिस भाव में बैठा है वहां पर दशानाथ पहुंचता है तो दिक्कत शुरू करता है, ठीक है। तो वो हमारा 8म भाव में बैठा है, और इसी भाव में मंगल जब पहुंचा तब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, और जब इसकी दशा शुरू हुई उसमें तो पहुंच गया होगा, पहले से 5 डिग्री पे है, और 3-4 दिन 5 दिन पहले पहुंचा होगा। तो ये तो जो हमने फार्मूला अभी चलते चलते बनाया आप लोगों के डिमांड के हिसाब से, तो ये यहाँ पे काम तो कर रहा है, लेकिन इसे हमें और जगह भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिग्री के हिसाब से 6 पोजीशन पे प्लेनेट आ रहा है, जन्म के टाइम पे वो कहाँ है? लग्न कुंडली में 8म स्थान पे है। इस 8म स्थान पे दशानाथ जब पहुंचा तब हेल्थ संबंधी समस्या शुरुआत हुई, ठीक है। सर रिपीट करना प्लीज दोबारा, कैसे? जो डिग्री वाइज, जैसे कि हमने दारा कारक आपको सिखाया था, है ना, संतान कारक सिखाया था किस तरह से देखते हैं। यस सर, यस सर। तो 7म स्थान पे दारा कारक आता है डिग्री वाइज, जो 7म स्थान पे जो सबसे कम डिग्री का होता है, यस सर। वो 7th पोजीशन पाया, तो उससे ज्यादा डिग्री का जो होगा वो 6ठे स्थान पे आएगा। तो हमारे चार्ट में सबसे कम डिग्री का गुरु है, और उससे ज्यादा का कौन सा हुआ, चंद्रमा है 2 डिग्री का। तो चंद्रमा 6ठे स्थान पे आएगा डिग्री वाइज,
घटते हुए क्रम में, और वो चंद्रमा लग्न कुंडली में जहां भी बैठा रहेगा, है ना, लग्न कुंडली में जहां भी बैठा हुआ है, वो बैठा कहाँ पे है, अष्टम स्थान पे बैठा है। और यहीं पे मंगल पहुंचा, जब मंगल की दशा शुरू हुई और जब मंगल उस भाव में पहुंचा, तब एक्सीडेंट के चांसेस बने। ये जो हमने लगाया, यहाँ पे सोचा हमने, वो लग भी गया, लेकिन हमें और प्रयास करने पड़ेंगे और चार्टों पे से चेक करने पड़ेंगे ये कितना काम कर रहा है। ठीक है, अगर दिन चार चार्ट पे काम कर गया तो एक नया फार्मूला निकल जाएगा, है ना। तो आप लोगों के पास जो चार्ट होगा उस पर एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। या फिर हमें तो डेट याद है अपने बारे में, अधिकतर लोगों को डेट भी याद नहीं होता, है ना। तो दो चार चार्ट होगा तो उस पर चेक कीजिएगा, अगर होता मुझे दीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा, है ना। और गोचर मेरा लगाओ, मेरा भी था लास्ट ईयर। आपका भी था, लेकिन मुझे डेट वोट याद नहीं है आपका, है ना, कब किस डेट को था वो आपका याद होगा। 17 अक्टूबर 2020। सर दशा तो मैंने भी देखा, दशा जिस दशा में हमारा हुआ था हम्म, सर, मेरा था सैटर्न केतु, हस्बैंड का चल रहा था जुपिटर सन मार्स, उस दशा में हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन हम लोगों को चोट बिल्कुल नहीं आई थी, गाड़ी तो हमारी मतलब इतना पूरा बॉनेट डैमेज हो गया था, 4.5 लाख का क्लेम था। मतलब गाड़ी देख के कोई नहीं कह रहा था कि इसमें कोई बचा है। एवरीबॉडी इज सेइंग हाईवे पे जो हुआ था गुड़गांव पे मानेसर, तो सब लोग यही वहां से जितने लोग भी निकल रहे थे तो यही बोल रहे थे इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन वो गॉड ब्लेस की कैजुअलिटी कुछ भी नहीं थी। लेकिन हाँ ये हुआ था कि दो मिनट के लिए हम लोगों को लगा था कि हम लोग हैं नहीं, लेकिन जब एयर बैग खुले हैं तब हम लोगों को थोड़ा होश मतलब आया, इतना तो था उस टाइम। मतलब महंगी गाड़ी खरीदने का फायदा तो होता ही है ना, एयरबैग वाला तो काम तो किया ना उस समय। हाँ सर, एयर बैग से हम लोगों को मतलब लगा है कि हम उठे हैं, अदरवाइज 2 मिनट को लगा था हम लोग लेफ्ट, मतलब कि गॉड कैसे लगा कुछ समझ नहीं आया। तो आपके जब चोट लगा था अमन जी, बेटा गाड़ी चला रहा था, है ना, यस सर, और चोट सभी को लगी थी, सभी को लगी थी। यस सर। सभी। बेटे को थोड़ा पैर में चोट लगा था, या आपको पैर में चोट लगा था शायद? नहीं, बेटे को तो स्प्लीन पे लगी थी, उसके सीने पे लगा था पेट उसके ना, पेट में। यस। पेट में लगा था। और शायद फ्रैक्चर आपके भी पैर में या हाथ में था, हाथ में। नहीं सर, मेरी रिब्स क्रैक हुई थी, शोल्डर क्रैक था, रिब्स क्रैक थी, जो पसली है वो टूट गई थी ना, 7 फ्रैक्चर थे। और हस्बैंड को कहाँ था, उनके पैर उनकी में था? नहीं, उनकी बाजू थी। उनके बाजू में था। छोटे बेटे को? उसकी तो जरा मामूली सी चोट आई थी आईज पे, उसका तो वो इतना नहीं था, माइनर था उसका तो। अब क्या है, सबकी दशा सर अलग आप अलग ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें चोट क्यों लगी, रीजन मतलब चोट नहीं लगी उसका क्या रीजन है? दशा अच्छी चल रही थी आपकी कि गोचर? लगने से अच्छे पोजीशन पे होगा तो बच जाएगा आदमी। गोचर में सर नहीं, लगने से मेरा लगनेस तो अच्छी पोजीशन पे नहीं है सर, मेरा लगनेस तो नीच का है। नहीं, उस समय लगने की स्थिति क्या होगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, उस समय लगनेस की स्थिति? हाँ, मेरी सर लगनेस की और दशा चल रही थी, एक्चुअली मेरी और लगनेस की दशा में हुआ है, स्टार्ट हुई थी मेरी लगनेस की दशा। वो ना लगने की दशा ठीक थी, लेकिन कौन से भाव में उस समय था, है ना। अगर वो उस पांचवें समय में होगा, नवे में होगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वही 6, 8, 12 में रहेगा तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं, चैट बारे में नहीं था सर, 10th में था उस टाइम लगनेस, गोचर में। वैसे तो मेरा 4th भाव में, लेकिन उस टाइम 10th में था। अच्छा, लगने से आपका 4th भाव में है ना। हाँ, हम्म। नीच का है ना सर मेरा लगनेस, सैटर्न 4th में मंगल की राशि में है ना, तो नीच का है। आपका आपका भी? अच्छा, कैप्रिकॉन लगन है ना सर मेरा, तो कैप्रिकॉन का अगर वो लगनेस अगर हम देखे तो नीच का हो गया ना मेरा ठीक है। 4th भाव में। आप लोग ना मुझे डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए ना। ठीक है सर, मैं कर अमन दूंगी। जी दोबारा आप कर दीजिए तीनों बच्चों के, उसमें टाइम लगेगा कि गोचर भी हमें देखना पड़ेगा तीनों बच्चों का, और कुंडली बनाकर उसमें चेक करते हैं कि क्या कारण हो सकता है कुछ स्पेशल चीज मिले, तो मैं आप लोगों को अगले क्लास में इसको बता दूंगा कि जैसे कि हमने अभी प्रयास किया, तो हो सकता है कि ये फार्मूला काम कर जाएगा। फार्मूला काम कर जाएगा तो बहुत सारी चीजें
हो सकता है कि इस पे हमें आगे प्रेडिक्शन करने में बताए, मतलब सहायक हो। तो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि 10 मिनट बज चुके हैं और इसको आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एक बार दोबारा मैं चेक कर लूंगा, आपका डिटेल होगा नहीं, सब हट चुका है। ठीक है सर, मैं भी ट्राई करूंगी सर। हाँ, ठीक अभी है। ट्राई कीजिएगा। और ठीक है। अलका जी आप भी भेज दिए एक बार ना, क्योंकि सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि सर 10 ग्रुप चार्ट पे डाल दें, सर ग्रुप पे डाल दें, जिससे कि सब लोग ट्राई करेंगे, पता लगेगा ना रीजन क्या रहा, कि सब चोट लोग लगी तो क्यों नहीं। सब, हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, अपना डिटेल डाल दीजिए, वो अपना देख लेंगे। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भेजना चाहते मुझे भेज दीजिए। और इसको प्रयास से अब अपने, मतलब क्या होता है ना कि जो कुछ चीज जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ पढ़ाते समय, ध्यान आता है, कुछ दिन तक याद रहता है, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। मतलब किसी को एक टाइम दे दिया कि कल टाइम दूंगा, तो वो कल आता ही नहीं है ना। अगर फोन पे आ गया, बैठा हूँ तो बता दिया, और कल में वो कई साल बीत जाते हैं, तो कई बार ध्यान से उतर जाता है। फिर भी आप लोग डिटेल डाल दीजिए, ग्रुप में रहेगा, तो सर एक बार मैंने बैठे भेज दिया आपको। तो देख लेंगे, और एक बार इसमें प्रयास कर लेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ हमें एक नया रूल देखने को मिल जाए, कि जिस तरह से हम गोचर चेक करते हैं ना मैरिज में, चाइल्ड बर्थ में, उसी तरह से जॉब के लिए भी हम इस तरह से चेक कर सकते। 6 पोजीशन में जो प्लेनेट आता है वो जॉब के लिए सहायक होता है, और 6 पोजीशन पे जो प्लेनेट आता है वो इस तरह की चीजों को भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, रोग वगैरह का भी कारक 6 भाव ही तो है। तो छठा भाव को हम किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, और दारा कारक का किस प्रकार से यूज हो पा रहा है, क्योंकि जो दारा कारक हम यूज करने का आप लोग को बताते हैं गोचर में, ये पद्धति आपको आपको जेमिनी में भी नहीं मिलेगा, है ना। वहां पे वो सब चीजें नहीं होती हैं, उस चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं गोचर में। तो एक बार प्रयास करते हैं। यहाँ तो हमने तो तुरंत सोचा और लगाए, लग गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी लगे, तो एक बार चेक कर लेंगे और देखते हैं क्या निकलता है। सैटर्न सैटर्न मून, तो 1-4 का आपका दशा दशा चल रहा था, दशा और अंतरदशा दोनों 1-4 का था, और मून। चलो देखेंगे तब समझ में आएगा, चार्ट जब सामने होता है ना तब ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं अगले हफ्ते। गुरु जी एक पूछना था। हाँ बोलिए गुरु मोहन जी, जी। गुरु जी ऐसे आपने ये बताया ना कि पैर में लाल धागा बांधना होता है, जो तो पैर कौन सा होना चाहिए लाल धागे के लिए, रेड लेफ्ट या राइट? राइट राइट रखिए। नहीं, राइट तो जैसे मतलब हम जैसे मंगल ऊंच का नीचे नहीं देखते फिंगर्स में, कि लेफ्ट राइट हैंड में मतलब जो होता है कौन सी, मतलब ग्रह के नहीं अकॉर्डिंग नहीं, राइट लेफ्ट से कोई बहुत ज्यादा ऐसे फर्क नहीं फिंगर नहीं पड़ता। देखते कि फिंगर में भी होता है लेफ्ट और राइट का, होता है कि राइट लेफ्ट में डालेंगे तो 7th 8th 9th 11 हो जाएंगे, और 1 से 7 तक राइट में होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ पैर नहीं। में होता है, पैर में कुछ नहीं। नहीं नहीं, पैर नहीं, पैर कई मतलब लोग पैर। मैंने देखा है, कई लेफ्ट में डालते हैं, मैंने देखा है पैर में क्या लेफ्ट लिखा है? राइट में। हाँ जी। क्या लिखा है 1 से 7 तक? नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे फिंगर में हम डालते हैं, नग डालते हैं, तो राइट हैंड में डालते हैं, अगर 1 से लेके जैसे कोई भाव 4th भाव में उठता है तो राइट हैंड में आएगा, अगर 10th भाव में उठता है तो 10th भाव लेफ्ट हैंड का हो जाएगा। जैसे शनि का होता है, शनि का हम लेफ्ट हैंड में डालते हैं, शनि की जो रिंग होती है, उपेंद्र शनि जी का हो बताएंगे, गया। उपेंद्र जी क्या ये क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? क्यों वैदिक ज्योतिष ये जो बहुत ज्यादा गहराई में जो भी ये बात कर रहे हैं, चूंकि ये भी पढ़े ले हैं, कहाँ से पढ़ा आपने मोहन जी? मैं तो चंडीगढ़ से पढ़ा था वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नहीं, आई कहाँ कौन सी? कास्ट, आई कास्ट, आई आई कास्ट इंडियन, आई कास्ट का था इंडियन। आई कास्ट, हाँ। तो हाँ जी, ये आई क्या कर कास्ट। रहे हैं समझ में आ रहा है? जरा हो सकता है कि यूज होता हुआ, जरा मुझे बताइए क्या ये जो कर रहे हैं सही है?
आवाज नहीं आ रही है। जैसा ना गुरुजी पता है क्या, जैसे छली का हम छला डालते हैं ना, किसी को पहनाते हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनाते हैं, और उपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा प्रयास कीजिए। ऐसे पता क्या गुरुजी, मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे मंगल जो है 4th हाउस में वो होता है ना, नीच का होता है, मतलब क्या होता है, तो इसमें उच्च का होता है 10th हाउस अच्छा में, है ना, 10th अच्छा, से मकर राशि में। हाँ 10th में उच्च ऐसे का ही होता लेफ्ट और राइट का भी होता है इसमें। जैसे कोई भी प्लैनेट, जैसे बृहस्पति अगर हमारा उसका है तो 4th में और 10th में नीचे चला गया, ऐसे ही नीचे का और लेफ्ट साइड का भी होता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में, या लेफ्ट है। साइड नहीं, राइट मैं ये नहीं साइड। कह रहा कि आप गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, हो सकता है जो आप बता रहे हैं वो सही हो, और उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होगा। जो आप समझा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से जैसे गुरु जी मंगल मंगल हमारा उसका होता है मकर राशि में ना, टेंथ मकर भाव में, राशि में उसका मकर होता है। राशि में उच्च का होता है। हाँ हाँ, और कर्क में नीच का होता है। हाँ, कर्क में नीच का होता है। तो ऐसे ही जो हमारी राशियां होती है ना, अगर फिंगर जिनको हस्तरेखा आती है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं ना, जो 1 से लेके 7 तक जो भाव आते हैं उनको हम राइट हैंड में डालते हैं, उनकी जो नब्बे चीजें होती हैं, और जो 7 से लेके 12 तक होते हैं जो भाव होते हैं, उनकी जो वस्तुएं चीजें हम लेफ्ट में डालते हैं। आप समझिए मैं क्या जैसे कह रहा हूँ, समझिए समझिए, मंगल की 2 राशियां हैं, मंगल जी, की 2 राशियां हैं, 2 राशि और एक लेफ्ट में आएगी एक राइट में आएगी, तो क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। अब 11th हाउस करना ना अपने 11, तो 11th के लिए लेफ्ट नहीं होगा फिर, लेफ्ट में डाल 11th लीजिए, भाव राइट, को करना ना। लेफ्ट में डाल लीजिए, राइट में डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पैर नहीं 11th भाव से मानते हैं। आप राइट में डालिए, लेफ्ट में डालिए, कहीं भी यूज कर सकते गुरु जी, मैंने ना राइट में डाला हुआ है, रेड धागा, लेकिन मेरे को बहम सा लगता है कि लेफ्ट में होना चाहिए, इसलिए पूछा आपको। हैं। आप चेंज कर लीजिए ना, कोई फर्क, मेरे हिसाब से दोनों बराबर है। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए अच्छा, ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो आज के ठीक है। लिए इतना ही। शुभ रात्रि। ठीक है, मतलब जो आप लॉजिक बता रहे थे वो लॉजिक मुझे अब समझ में आया है। तो हर हर प्लेनेट की 2-2 राशियां होती है, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा ना। सही बात, कई कुंडलियों में काम नहीं करेगा, कई में काम कर सकता है ना। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।